एमए के विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने भारत में व्यापार और उद्योग के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे जारी रखते हुए हम आज उससे आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत और अरब के मध्य व्यापारिक संबंध किस प्रकार रहे थे। पूर्व मध्यकाल में भारत के अरब व्यापारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और भारतीय शासकों ने उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार किया था, जिससे भारत में व्यापार को बहुत सहयोग प्राप्त हुआ था, व्यापारियों को बहुत सहयोग मिला था। हम इसको आगे देखें, सल्तनत काल की बात करें तो इसी प्रकार का वातावरण सल्तनत काल में भी हमारे देश में विद्यमान था। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, उसने अपने एक प्रांतीय गवर्नर को जो निर्देश दिए थे, जैसा कि हमें तत्कालीन ग्रंथों में पता चलता है कि 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब वह भारत पर एक आक्रमणकारी के रूप में आए थे, उस समय भी उसने अपने एक प्रांतीय गवर्नर उस्मानुद्दीन को यह आदेश दिया था कि वह बड़े बड़े मार्गों, पुलों, सरायों इत्यादि की सुरक्षा करे और व्यापारियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करे। शासक वर्ग की इसी निष्ठा के परिणाम स्वरूप पुलों, कुओं, सरायों आदि का निर्माण होता था, जिससे व्यापारियों को सुविधाएं मिलती थी। इल्तुतमिश ने भी गद्दी पर बैठने के पश्चात लाहौर का पुनर्निर्माण किया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में व्यापारिक कार्य तीव्र गति से होने लगा। हमें तत्कालीन साहित्य से ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिसमें व्यापारियों के द्वारा, विभिन्न शासकों के द्वारा विभिन्न अधिकारियों और गुमास्तों की नियुक्ति की जाती थी, सेनाओं की नियुक्ति की जाती थी, जिनका मुख्य कार्य मार्गों की देखभाल करना, सरायों को आबाद रखना होता था, जिससे व्यापारी सहायता और संरक्षण प्राप्त कर सके, साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन निर्बाध रूप से कर सके। गयासुद्दीन बलबन ने गद्दी पर बैठते ही इस ओर ध्यान दिया। उस समय मेवात में काफ़ी समस्या थी, वहाँ पर मेवों की गतिविधियाँ बहुत अधिक थी जो व्यापारियों को लूटते थे। इसलिए गयासुद्दीन बलबन ने सबसे पहले, जब वह गद्दी पर बैठा, उसी ओर ध्यान दिया ताकि व्यापारियों को सहूलियत मिल सके। मेवात के जंगलों को साफ करवाया, मेवों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया। इससे मेवों का जो खतरा था, वह खतरा काफ़ी हद तक समाप्त हो गया। दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंशों का शासन रहा। प्रथम दास वंश के पश्चात खिलजी वंश आया। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जो इसका संस्थापक था, उसने भी इस विषय पर ध्यान दिया। दिल्ली लखनऊ के मध्य का जो मार्ग था, जहाँ पर जंगल ही जंगल फैले हुए थे, जहाँ पर डाकुओं और लुटेरों को प्रश्रय मिलता था, उसने उन जंगलों को साफ कर दिया। प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, 1296 ईस्वी में वह गद्दी पर बैठा, तो उसने भी अपनी बाजार नीति के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में बहुत सुधार किए। उसने मार्गों की सुरक्षा के लिए, निर्विरोध यातायात के लिए कड़े कदम उठाए। उसकी आर्थिक नीति के परिणाम स्वरूप दिल्ली उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गई थी।
यद्यपि उसके काल में काफ़ी हद तक मंगोल आक्रमण भी हुए, लेकिन अलाउद्दीन को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने इससे देश की व्यापार को बाधित नहीं होने दिया। हम इससे आगे देखें, तुगलक काल की बात करें, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इन शासकों ने भी अपने शासनकाल में व्यापार वाणिज्य की ओर विशेष ध्यान दिए। गयासुद्दीन तुगलक ने कई नहरें बनवाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी नहरें बनवाई, जीटी रोड का निर्माण करवाया, जो उस समय का सबसे बड़ा मार्ग था व्यापारियों के आवागमन के लिए। उनके रास्ते में ठहराव के लिए सैकड़ों सरायों का, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया। कई पुलों का निर्माण हुआ, कई सड़कों का निर्माण हुआ। तुगलक काल में भी व्यापार और वाणिज्य काफ़ी हद तक हमें फैला हुआ, काफ़ी हद तक हमें बड़ा हुआ देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम सल्तनत काल में स्थानीय शासकों की बात करें तो गुजरात के शासकों की बात करें, चाहे हम बंगाल की बात करें, तो स्थानीय शासकों ने भी इस ओर बहुत ध्यान दिया। कई नए नए नगरों की स्थापना हुई। गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने 1412 ईस्वी में अहमदाबाद की स्थापना की। सुल्तान महमूद बेगड़ा, उसने महमूदाबाद और मोहम्मदाबाद नगरों की नींव रखी। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कई नगर व्यापारिक केंद्र बन चुके थे। अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही इत्यादि, ये सभी स्थल मार्गों के द्वारा देश के अन्य मार्ग नगरों से जुड़े हुए थे। लोधी शासकों की बात करें, दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम वंश, तो लोधी स्वयं भी पूर्व में व्यापारी रह चुके थे, इसलिए स्वाभाविक था जब वह गद्दी पर बैठे, जब उनके हाथ में सत्ता आई, तो उन्होंने व्यापारी वर्ग की सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। तारीख़ दाऊदी नामक ग्रंथ में सिकंदर शाह लोधी की शासनकाल में समृद्धि का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। व्यापारी काफ़ी समृद्ध थे, संपन्न थे। संपूर्ण लोधी साम्राज्य में वस्तुओं की सुलभ उपलब्धि, कम कीमत पर उपलब्धि उस समय के समृद्ध व्यापार का सूचक मानी जाती है। छात्रों, इस प्रकार हम अलग अलग शासकों के वर्णन के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के काल में व्यापार और वाणिज्य की स्थिति किस प्रकार की थी, शासकों का उनके प्रति क्या रवैया था, व्यापार किस गति से चल रहा था। तो मेरे हिसाब से इस वर्णन से और उपलब्ध नोट्स का जब आप विस्तृत वर्णन करेंगे, आपको इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन वीडियोस को बार बार सुनेंगे, समझेंगे, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे और आगे भी हम अन्य विषयों पर इसी प्रकार के नोट्स और वीडियोस लेकर आपके लिए उपलब्ध होते रहेंगे। अनुमान है आपका सहयोग भी मिलता रहेगा और आप हमारे इन प्रयासों को फलीभूत करने में हमें पूर्ण सहयोग देंगे। धन्यवाद।